क्या नाम है जी? इमरान। जी, कहाँ से हो आप? मैं ग्राम मितापुर से। अच्छा, जिस तरह एक आप पर आरोप लगाया जा रहा था, आपने यहाँ से सऊदी को भेजे थे क्या किसी को? हाँ, एक लड़का ये गए 3 बंदे गए थे अब से 2024 में। जी। उसमें मेरा बेटा भी था अच्छा। और उसमें एक दबाई का है, वो भी रिश्तेदार है, उसे भी मैंने सऊदी भेजा था। और एक है डिभाई का, अच्छा। आस मोहम्मद, वो भी रिश्तेदार था। इसमें वो कंपनी में बहुत बंदे गए थे, बाकी ये तीनों जो गए थे ये मेरी ज़मानत के तौर पे गए थे। ऑफिस वाले को मैं जानता था, उसके तौर पे ये गए हुए थे। तो वहाँ जाके इन्होंने कुछ लफड़ा किया आस मोहम्मद ने। तो वहाँ से और जो बाकी लड़के थे वो भी सारे वहाँ से बैक हो गए। मतलब कंपनी को पता लग गया, लड़ाई झगड़ा किया वहाँ पे। तो कंपनी ने वहाँ से उन्हें वापसी कर दिया, सबका टिकट वापसी हो गया। वहाँ से आने के बाद ये 11 महीने के बाद में वापसी आ गए हैं। तो मैं ऑफिस में जाके मैंने शिकायत की, भाई इसमें मेरा बेटा भी वापसी आया हुआ है, ये बंदे भी वापसी आए हुए हैं, तो इसके बारे में क्या करना। उन ऑफिस वाले ने बोला कि भाई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, इन्हें मैं दोबारा भेज दूंगा कंपनी में सऊदी के अंदर। उसमें ये जावल को भेजा, जावल का मेडिकल हो गया, सब कुछ काम करा दिया दोबारा जाने के में। जावल कहाँ से है? ये जावल वहाँ से है, बाढ़ली से। बाडली से। बाढ़ली से। और उसे यहाँ से टिकट करा के भी, उसके साथ में एक मेरा भतीजा है जो अभी ये साथ में गए हैं दोबारा। तो उसमें मेरा भतीजा भी है, यही मितापुर से, जफरू का लड़का है। ये दोनों साथ एक ही कंपनी में हैं। उसमें जफरू के लड़के से गाड़ी वाड़ी सही चली, इससे वहाँ गाड़ी नहीं चली। जबकि मेरे जावल के खुद मुझसे ये बयान है कि मुझसे गाड़ी का पहिया फुटपाथ पे चढ़ गया, सऊदी जो है गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था, तो मुझसे गलती हो गई है। मैंने सऊदी उससे बात करी, भाई इसे कैसे गरीब आदमी, इसे तुम गाड़ी दिलाओ। क्या वो 5 महीने रेगुलर कंपनी ने उसे सैलरी दी है। अच्छा। और मेरे भतीजे ने बताया कि गलती इन्हों से, गाड़ी इन्हों से नहीं चल पाती। और जी उसके बाद में ये बोल रहा है कि वीडियो में कि जी मैं वहाँ परेशान हूँ, मुझे गाड़ी नहीं दी, मैं बीचू। सीधा सीधा ये कह रहा है कि मुझे फला गांव के ने, मितापुर के ने भेजा है। जी हाँ, मेरे ज़मानत के तौर पे गया हुआ है। और ये जी उसका जो है, मैंने उसे सऊदी को कॉल की कि भाई वो परेशान है बंदा, तो उसका क्या करना है आप ये बताइए। उसने क्या है कि मैंने उससे गाड़ी नहीं चली, मैंने उसे रेगुलर सैलरी दी है अपने रूम पे बिठा के। जो उसे गाड़ी इसकी तालीम दी है, तालीम पे उसने गाड़ी फिर भी नहीं चली। 5 महीने बाद उसने दूसरी कंपनी को तनाजुल दे दिया है। हमने उसे कह सुन के दूसरी कंपनी में तनाजुल दिलवा दिया। अब वो मेरे भांजे के पास में, अजराड़े से मेरा भांजा है, वो उसके पास रह रहा है, कंपनी में, दूसरी कंपनी में गाड़ी चला रहा है काफ़ी टाइम से। उसके बाद में ये सियासत की वजह से मेरे लोगों ने मेरे खिलाफ़ जो ये सरासर बिल्कुल गलत है। जावल का मेरे पास नंबर है, मेरे भांजे का, और भी जो अजराड़े के बंदे और भी हैं जो उनके साथ वो गाड़ी सही सलामत चला रहा है। ऐसा कुछ नहीं, जो भी मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं निराधार, वो गलत लगाए जा रहे हैं। जिस तरह आप पे ये आरोप लगाया गया, एक दवाई का भी है, एक बाडली का भी, उन्होंने ये आरोप लगाया जी हमें सऊदी में ले जाके फंसा दिया गया। क्या मामला है इसमें? 1,80,000 रुपये एक ने दिए थे। बिल्कुल। अच्छा। उसमें वो पैसा दिया, जान मोहम्मद जो डिभाई वाला है, उसने टोटल पैसा जो दिया है वो ऑफिस वालों के हाथ में दिया है। अच्छा। क्योंकि मैं भी अपने बेटे का पेमेंट लेके गया था और वो भी अपना पेमेंट लेके गया था, ठीक है ना। तो उसने भी अपना पेमेंट दिया, मैंने भी अपना पेमेंट अपने बेटे का दिया था। ये साथ ही एक ही कंपनी में गए हुए थे। उसको डिभाई वाले को ऑफिस वाले ने कह दिया कि भी मैं दोबारा भेज दूंगा इसे। जब ये चले गए हैं सऊदी में, आने के बाद में फिर दोबारा जितने भी लड़के थे ऑफिस वाले ने सबको भेज दिया दोबारा। सब अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह कमा रहे हैं वहाँ पैसे, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये ये दबाई से जो आस मोहम्मद है, इसने मेडिकल करा के दोबारा जब आ गया है, मेडिकल करा दिया, सारे काम करा दिए, वीज़ा लग गया दोबारा भी। यहाँ से गुवाहाटी पहुँच गया, ये गाड़ी लेके यहाँ से चला गया। और गुवाहाटी पहुँचने के बाद मैंने उसे कॉल किया, भैया ऑफिस वाले की कॉल आ रही है, आप तेरा सारा काम रेडी है। उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊँगा भाई, अब सऊदी अब वो गाड़ी यूपी में ही चला रहा है अब। नहीं? हाँ, वो सऊदी से आ गया, सऊदी से आ गया है, अब यही गाड़ी चला रहा है। हाँ हाँ, अच्छा। वो आ गया। मेरे पास में उसके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, पूरे पेपर हैं, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। उसका टिकट भी है, जब यहाँ से गया था उसका वीज़ा कॉपी भी है मेरे पास में, सब कुछ है। सब बंदे सऊदीया चले गए, बाकी ये आश मोहम्मद जो है, इसने कह दिया मैं नहीं जाऊँगा, तू मेरा पेमेंट दे दे। ऑफिस वाले ने कह दिया कि भी पेमेंट नहीं दे सकता मैं, तू दोबारा सऊदी चला जा, चाहे 1 लाख उठे 10 लाख उठे, मैं उठाऊँगा। ये मैंने आश मोहम्मद से कहा था। जो ये आप पर आरोप है सारे गलत हैं? ये बिल्कुल निराधार गलत है। सऊदी के मेरे पर नंबर है, जिसका भी आप चाहो छानबीन आप कर सकते हैं वहाँ सऊदी के अंदर में भी। मेरे पास में ऑलरेडी वॉइस रिकॉर्डिंग है जो जावल की है, आप सुन रहे हैं।
मैं उस कपिल की ही वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ जिसके पास जावल रहता था। तो कॉल आ रही है यार। كيف الحال؟ صباح الخير كويس حبيبي. هذا نقل كفالة الحين، واحد شهر ونقل كفالة وروح شغل مكان ثاني. अच्छा रिकॉर्डिंग है उनकी। بعدين ये सऊदी के मालिक की, जो जावल ये कह रहा है कि मुझे कोई पैसा नहीं दिया, मैं उसमें बीच हूँ, मैं रूनों में हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और दूसरी जो है هلا حبيبي والله كذاب، كله راتب يعطي، كله راتب ما في ولا ريال. هو بعدين هو نقل كفالة. ठीक है जी। ठीक है। ये उस सऊदी के मालिक की वॉइस रिकॉर्डिंग है कि मैंने 1 रियाल नहीं रोका है, रूम पर लिटा के उसे 1500 रियाल मैंने दिया है उसे। जब उससे गाड़ी नहीं चली तो मैंने दूसरी कंपनी को वो तनाजुल दे दिया है। आज वो दूसरी कंपनी में जो है तो वो मेरे भांजे के पास में है, अजराड़े में मेरा भांजा है और ताज है, बहुत बंदे हैं वहाँ पर। उन्होंने क्या कि इस कंपनी में वो बहुत टाइम से गाड़ी चला रहा है। ठीक है भाई, जिस तरह आरोप लगा रहे हैं सारे गलत हैं। बिल्कुल गलत है, निराधार है। आप नंबर ले सकते हैं सऊदी के अंदर जहाँ वो गाड़ी चला रहा है, और आप जावल की इंस्टाग्राम पे आप जाइए, उसने उम्रा भी किया है गाड़ी चलाते हुए, उसकी सारी रिकॉर्डिंग वीडियो हैं, सब कुछ उसकी वीडियो है उस पर। उसकी इंस्टाग्राम नीचे जाइए, उसकी आईडी खोलो, उसमें जो भी है उसका सब कुछ बायोडाटा आ जाएगा। ये तो सियासत की वजह से मुझे किसी ने ये निराधार फांसने की, लेने देने की है कि ये उससे कुछ पैसे ऐंठ लें, इस वजह से मुझे फांसने की कोशिश कर रहे हैं लोग। कुछ गांव की राजनीति है, इलेक्शन का माहौल है, लोग ये सोच रहे हैं एक दूसरे को इसे फांस दिया जाए। ये सर, और मेरे किसी कहीं से कहीं तक भी कोई नहीं है। ये उसके पेपर दिखाइए, ये जावल का टिकट है जब जावल यहाँ से गया था, ये तारीख देख लें आप, उसका जान मोहम्मद का। ठीक, ये उसकी वीज़ा कॉपी है जब वो गया था। ठीक है सर, ये पहुंच गया है सऊदी। दोबारा इसे भेजने के लिए क्या है तो इसने कह दिया मैं अब नहीं दूंगा दोबारा, भी सारे काम हो गए थे इसके। ठीक है, लेकिन अब ऑफिस वालों की और इनों की आमने सामने बात हो गई है। ऑफिस वाला उसका हिसाब करे, जैसे भी करे, वो मेरी तरफ से फाइनल है। मुझे उसने 2 रुपये नहीं दिए हैं। ठीक है, उसने मुझे 2 रुपये नहीं दिए, जो भी पेमेंट दिया है ऑफिस वाले को दिया, और ऑफिस वाले ने अभी उससे ये बात की है कि मैं तेरा जो भी होगा बैठ के हिसाब कर दूंगा। ठीक है सर।